हालेलुया। यीशु मसीह हमें आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे प्रियो कहीं ना कहीं हम ही चुप जाते हैं आशीष पाने की। वचन जीवित है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है हमारे और आपके खातिर। क्यों आया है? पापों से छुटकारा देने के लिए। बहुत से भाई बहन लोग कहते मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। अरे भाई, पापी थे, लेकिन अब तुम प्रभु यीशु मसीह में अपने पापों का अंगीकार तुम कर लिए हो। तो हमें क्या करना है? अब जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ और अपने जीवन भर की पापों की क्षमा हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, तो यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हैं। और याद रखना, जब यीशु मसीह अपने लहू से धोता है ना, तो आधा अधूरा नहीं धोता। पुराने जमाने में लोग अपने पापों को छुटकारा पाने के लिए होम बलि चढ़ाते थे, लेकिन उनके पाप मिटाए नहीं जाते थे, उनके पाप ढांपे जाते थे। जितने बार वो पाप उनको लगता है कि मैंने पाप किया है, उतने बार वह बलि दिया करते थे। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद ये प्रथा समाप्त हो गई, क्योंकि इस पृथ्वी के पापों के खातिर, मनुष्यों के पापों के खातिर एक मेमना बलिदान हुआ। वो मेमना यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो, और मनुष्य के संपूर्ण पापों के खातिर इकलौता मेमना जो बेगुनाह होते हुए भी वो अपना अंतिम रक्त बहाया। वो आया इसीलिए कि पापों से मनुष्यों को छुटकारा दे सके। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, वो प्रथा समाप्त हो गई और यीशु मसीह अंतिम लहू बहाया, प्राण को बहाया, प्राण को दिया। किसके खातिर? हमारे और आपके खातिर, ताकि हम उस लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र होए और पापों का अंगीकार करें। तो पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए अब हमें क्या करना है? हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी फोटो के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं, क्रूस नहीं है। कहीं भी आप अपने घुटनों पे आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो। नहीं तो बैठे बैठे दिल की गहराई से जिस प्रकार आप क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकार प्रभु आपको माफ करेगा। बस आपका हृदय, आपका मन सच्चा होना चाहिए। बैठे बैठे जिस प्रकार से आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, नहीं कहता कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो, बस वो चाहता है कि तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या कहता है? सच्चाई और ईमानदारी के साथ तुम प्रार्थना करो और संपूर्ण मन से मेरी ओर फिर। यानी कि जब हम पापों की क्षमा प्राप्त कर लिए हैं, तो हमें उसी के पीछे हमें चलना है, ना दाएं ना बाएं, सीधे हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हमने पाप गुनाह किया, लेकिन यीशु मसीह के पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। प्रभु यीशु मसीह को लेखा जोखा हमें देना पड़ेगा। कौन सा लेखा जोखा देना पड़ेगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उसके बाद मुर्दे अविनाशी से उठाए जाएंगे, उसके बाद जो इस पृथ्वी पर है वो जीवित उठा लिए जाएंगे। लेकिन सब कोई नहीं, वही लोग उठाए जाएंगे जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं। तो यीशु मसीह को जब बादलों पर आएगा और अविनाशी दशा में मुर्दे जिलाए जाएंगे, उसके बाद जो जीवित है, जो वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो बादलों को उठा लिए जाएंगे। और जब न्याय के सामने हम सब खड़े किए जाएंगे, तो किस चीज का लेखा जोखा, हिसाब किताब प्रभु यीशु मसीह लेगा हमसे? यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद जो हमने पाप गुनाह किए हैं, उसका लेखा जोखा हमें यीशु मसीह को देना होगा। यीशु मसीह को जानने से पहले हम अनजान थे। हमने क्या किया, हमने ये नहीं पता, लेकिन हमने जाना और हमने पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगा। अब उसके बाद जानने पहचानने के बाद, हमने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद, अब जो तुम पाप करोगे ना, उसका लेखा जोखा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि पहले का पाप मिटा दिए गए, ढांपे नहीं गए। यीशु मसीह ने अपने लहू से उन पापों को मिटा दिया है। उसने कहा है, मैं पुराने पापों को चित्त में भी नहीं रखूंगा। यीशु मसीह के लहू से सारे पुराने पाप मिटा दिए गए। अब यीशु मसीह के जानने के बाद जो हम कर्म करेंगे, जो हम काम करेंगे, वो जीवन की पुस्तक में लिखाया जाएगा और सबका लेखा जोखा हमें यीशु मसीह को सामने देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस।
अब ये बहुत से लोग सोचते हैं कि भैया 4 दिन के चांदनी, फिर हम मर जाएंगे, तुम कहाँ, यीशु मसीह कहाँ, हम कहाँ। ऐसे बहुत से लोगों के मन में शैतान एक कार्य करता है। हम तो 50-100 साल जिएंगे, 80 साल 90 साल जिएंगे, फिर कौन कहाँ। भैया इस पृथ्वी पर तुम रह रहे हो ना, तो गोली खाकर ठीक हो जा रहे हो, दवाई खाकर प्रार्थना करके तुम ठीक हो जा रहे हो, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम उद्धार पाओ। लेकिन इस पृथ्वी पर दर्द हो रहा है, आप दवाई खाकर ठीक हो जा रहे हो, लेकिन इस पृथ्वी के बाद भी जीवन है। यीशु मसीह ने क्यों कहा है, जो मेरे वचन के अनुसार चल रहे हैं उसे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं होगी। दूसरी मृत्यु कौन सी है? पहली मृत्यु तो इस पृथ्वी पर होगी जो हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। पहली मृत्यु इस पृथ्वी पर होगी जो हम ये जीवन जी रहे हैं, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, हमारा आत्मा निकल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये पहली मृत्यु होगी। दूसरी मृत्यु बाइबल कहती है जो मेरे वचन के अनुसार चल रहे हैं, दूसरी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात इसका मतलब यीशु मसीह जब न्याय के सिंहासन के सामने हम सब खड़े हो जाएंगे, जब न्याय होगा उस समय 2 स्थान रहेंगे, एक स्थान स्वर्ग, दूसरा स्थान नरक। अब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है, वचन के पालन कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है, अनंत जीवन प्रभु की महिमा कर पाएगा स्वर्ग में। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के वचन से भटक कर प्रभु के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, उसकी दूसरी मृत्यु अर्थात नरक में हो। और नरक बहुत भयानक है। हालेलुया। इस पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, जल्दी मैं अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करूँगा विस्तार रूप से वचन के साथ। नरक में रोना, चिल्लाना, चिखना वहाँ पास पाया जाता है। तुम पुकारोगे, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं सुनने वाला। खौलता हुआ तेल, इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है नरक के बारे में। जल्दी मैं आर्टिकल इस पर पोस्ट करने वाला हूँ, 1-2 दिन में, या फिर कल भी पोस्ट हो सकता है। बस अंतिम फाइनल करके मैं नरक के बारे में आर्टिकल मैं जेस ग्रुप ऑल वर्ल्ड पर पोस्ट करूँगा। तो यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा उसे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं होगी। भैया इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। जीवन के बाद भी एक जीवन है, और वो जीवन इस जीवन से कई गुना बेहतर है। ना तो वहाँ रोना होगा, ना वहाँ चिल्लाना होगा, ना हो कुछ होगा, बस होगा तो प्रभु की महिमा। हालेलुया। तो हम उस योग बन जाएं कि हम उस स्थान पर पहुंच पाए जहां हम प्रभु की महिमा कर सकें, जहां आनंद है, खुशियां है, ना रोना, ना चिल्लाना, ना चिखना है, ना दर्द है। हम उस स्थान पर अपने आप को जाने के लिए तैयार करें। रास्ता यीशु मसीह ने बता दिया है, चलना हमें। हालेलुया। जब सड़क बनती है तो एक कच्ची सड़क होती है, एक खराब सड़क होती है, एक अच्छा सड़क होता है। चॉइस हमारा रहता है कि हम किस रास्ते से हम जाना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने रास्ता बना दिया है और उसने कहा है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी कि अगर हमें पिता के पास अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें प्रवेश करना है वहाँ, तो रास्ता एक ही है, वो रास्ता यीशु मसीह है। कोई दूसरा चॉइस नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हमें स्वर्ग जाना है, पिता के पास पहुंचना है, परमेश्वर पास जाना है, तो यीशु मसीह को होकर ही गुजरना पड़ेगा। और यीशु मसीह की होकर गुजरने के लिए पापों की क्षमा प्राप्त करना होगा। आत्मा का 9 फलों से हमें भरना हो। आत्मा का 9 फलों के बारे में मैंने बहुत बार बता चुका है। आत्मा का 9 फल जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो अपने आप को यीशु की तरह ढालने के लिए वह बनता चला जाएगा। तो हम आत्मा के 9 फलों से हम भरने वाले हो जाए। 9 फल ये खाने वाले फल नहीं है भैया, ये आत्मा का 9 फल हमें स्वर्ग ले जा सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा का 9 फल है वो स्वर्ग स्थान में वह प्रवेश कर सकता है।
आत्मा का 9 फलों से तुम भरो। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको इस पे वीडियो बोलूँगा लाइव प्रार्थना में। ऐसे मैंने बहुत बार बोल दिया है, शायद इसका आर्टिकल भी पोस्ट हुआ है, नहीं होगा तो इस भी आर्टिकल में लिख कर पोस्ट कर दूँ। हालेलुया। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मसीह के, जिस विश्वासियों के अंदर आत्मा का 9 फल है, वो समझो सीधे स्वर्ग जाने का अपना टिकट कटा लिया। हालेलुया। तो हम उस लाइन में खड़े होने वाले हो जाए जहां हमें सीधे आनंद और खुशी मिलेगी और प्रभु की महिमा हम करें। प्रेज टू जीसस। आज मेरा विषय कुछ और था। मैंने क्रिसमस में मैसेज तैयार किया था, लेकिन प्रभु की आत्मा का अगुवाई में ये शब्द मैंने आपके सामने रखा है। वो बिना वचन का जो प्रभु मुझे आत्मा के द्वारा जो मुझे शब्द दे रहा है ना, वो ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है। हालेलुया। तो हम पिता का धन्यवाद करें शब्दों के लिए। निश्चित तौर पर ये शब्द आपके जीवन में फलवंत लेकर आएगा। आए हम छोटी सी प्रार्थना करते। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रभु ये वचन के लिए, इन शब्दों के लिए पिता, जो आपने पिता मुझसे होकर के पवित्र आत्मा द्वारा बुलवाया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये पिता शब्द इन सब के जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना होने पाए। हर एक विश्वासियों के अंदर आत्मा का 9 फल प्राप्त करने वाले हो जाए पिता। और प्रभु हर एक व्यक्ति उस राज्य के टिकट कटाने वाले हो जाए, उस लाइन में खड़े हो जाए जहां सीधे हम स्वर्ग जा सके। हर एक भाई बहनों, हर एक उपस्थितों को आपके नाम से आशीष करते प्रार्थना यीशु के नाम में। शुद्ध आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।